तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास जो लाइव क्लास थी उसमें टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास रुक गई, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही होगी। ठीक है। तो तत्पुरुष समास हम देख रहे थे। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास के कुल 6 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 6 उपभेद होते हैं। उसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध तत्पुरुष समास होते हैं। कर्म का मतलब होता है क्रिया का जिस संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है। करण का मतलब होता है साधन। संप्रदान का मतलब होता है दान देना। अपादान अलगाव, अधिकरण स्थान और संबंध का मतलब होता है दो पदों के मध्य संबंध स्थापित होना। ठीक है, संबंध स्थापित करना, इसमें रिश्ते नाते आते हैं। करण कारक के साथ में कौन सी विभक्ति? से, के द्वारा, और कर्म के साथ में को, संप्रदान को और के लिए, अपादान से, अधिकरण में और पर, संबंध के साथ में होती है का, के, की, रा, रे, री, ना और ने, नी, है ना। ना, ने, नी और क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। ठीक है, चलिए। अब एक एक करके लेते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है कि क्रिया का जिस संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसके सीधे उदाहरण लिखते हैं कि जैसे इसमें उदाहरण आ गया, जैसे ग्रामगत, ग्रामगत, ग्रामोगत, ग्रामोगत, जैसे पयोधर, पयोधर, जैसे इसमें आ गया चक्रधर, जैसे चक्रधर, चक्रधर। अब देखिए, ग्रामगत, ग्रामगत इसका समास क्या हो जाएगा? ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम को, ग्राम को गत, ग्राम को गत, ग्राम को गत। फिर ग्रामोगत, इसमें हो जाएगा ग्राम को आगत, ग्राम को, ग्राम को आगत, आगत, ग्राम को आगत। अगला है पयोधर, पय को धारण करने वाला, पय को, पय को धारण करने वाला, पय को धारण करने वाला, धारण करने वाला पयोधर। अगला है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर। देखिए, कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? क्रिया का जिस संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्रामोगत, ग्राम को आगत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे प्रश्न पूछा है कि ग्रामगत का समास विग्रह होगा, ग्राम को आगत, ग्राम को गत, फिर तीसरा चौथा कोई अन्य ऑप्शन दे देंगे। तो ग्रामगत, ग्राम को आगत नहीं होगा, ग्राम को गत होगा। ग्रामोगत का ग्राम को आगत होगा, ग्राम को गत नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। चक्रधर, पयोधर, पय को धारण करने वाला, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला। कुछ और उदाहरण है, जैसे
जैसे जैसे दिल तोड़, दिल तोड़, दिल तोड़, दिल तोड़ते ही तुरंत प्रभाव से मुंह फोड़, मुंह फोड़, मुंह फोड़, मुंह फोड़, और हाथों हाथ ही कमर तोड़, कमर तोड़, कमर तोड़। अब देखिए शब्द है दिल तोड़। दिल तोड़ का क्या हो जाएगा? दिल को तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला, दिल को, दिल को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, दिल को तोड़ने वाला। अगला है मुंह फोड़। मुंह को, मुंह को फोड़ने वाला, फोड़ने वाला, मुंह को फोड़ने वाला। अगला है कमर तोड़। कमर को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला। अब देखिए कर्म तत्पुरुष समास, जैसे ग्रामगत, ग्रामोगत, पयोधर, चक्रधर, दिल तोड़, मुंह तोड़, कमर तोड़, ये सब कौन सा समास हो जाएगा? इनमें कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुछ और उदाहरण है, जैसे कट फोड़ा, है ना, सुख प्राप्त, गिरह कट, जैसे जैसे कट फोड़ा, जैसे कट फोड़ा, कट फोड़ा, जैसे सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, जेब कतरा, जैसे जेब कतरा, जेब कतरा। अब देखिए, अब देखिए कट फोड़ा का क्या हो जाएगा? काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला। कट फोड़ा का हुआ काठ को फोड़ने वाला। जैसे कट फोड़ा, काठ को फोड़ने वाला, काठ को, काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। अब देखिए ये था अपना कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? क्रिया का जिस संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। तो दोस्त एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको सफल होना है तो कुछ आपको एक तरीके से एक ब्रह्मास्त्र ही आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ कि अपने पाठ्यक्रम के हर भाग की सामग्री को एक एक जो स्रोत है उसको अपनी टेबल पर रख लेना और उसको उतनी बार पढ़ना कि आपको याद भी नहीं रहे कि कितनी बार पढ़ा है। और उसके बाद में जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि जो आपके पुराने प्रश्न पत्र है, पुराने प्रश्न पत्र है, उनका इतना अभ्यास करना है, इतना अभ्यास करना है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाए, है ना। चलिए तो अगला समास है आपके सामने है
अगला समास है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। अगला है करण तत्पुरुष समास। तो अगला समास है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास यहां तक क्लियर है। अगला है करण तत्पुरुष समास। उससे पहले एक बात का ध्यान रखना दोस्त, जब कभी भी मन में आए कि मैं नहीं कर सकता, जब कभी भी मन में आए कि मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद से पूछना कि क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कौन रोक रहा है तुझे, कौन रोक रहा है तुझे। क्या वो बेबुनियादी ख्याल और लोगों का डर तो नहीं, क्या वो बेबुनियादी ख्याल और लोगों का डर तो नहीं। इन ख्यालों के बीच में अपना ध्यान रखना और एक बात याद रखना दोस्त, शुरुआत हमेशा एक कदम बढ़ जाने से ही होती है, ना कि रास्ता नाप लेने से। चलिए, तो अगला है करण तत्पुरुष समास। अगला करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब होता है साधन। करण का मतलब क्या होता है? साधन, यानी कि क्रिया जिस साधन से संपन्न होती है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें करण का मतलब हुआ साधन, ठीक है, करण का मतलब साधन। चलिए सीधे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, जैसे रत्न जड़ित, रत्न जड़ित, जैसे हस्तलिखित, तुलसीकृत, रत्न जड़ित, जैसे रणभेद्य, श्रम साध्य, है ना, रणभेद्य, रणभेद्य, श्रम साध्य, श्रम साध्य, रणभेद्य, श्रम साध्य। अब देखिए हस्तलिखित, हस्तलिखित का क्या हो जाएगा? हाथ से लिखा हुआ या फिर हस्त से लिखा हुआ। हस्तलिखित, हस्त से लिखा हुआ या हाथ द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखित या हस्त द्वारा लिखित। तो हस्तलिखित का हो जाएगा हस्त द्वारा, हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित। अगला है तुलसीकृत, तुलसीकृत यानी कि तुलसी के द्वारा कृत या फिर तुलसी द्वारा लिखा हुआ। अगला है रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्न जड़ित, रत्न जड़ित। अगला है तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। अगला है रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित। अगला है रणभेद्य, रण से भेदा हुआ, रण से भेदा हुआ। रण का मतलब हुआ युद्ध। अगला है श्रम साध्य, श्रम से साधा हुआ, श्रम से या फिर श्रम से साध्य, साध्य। इसमें रण से भेदा हुआ या फिर रण से भेदी भी हो सकता है, रण से भेद्य, रण से भेद्य, भेद्य। तो करण का मतलब होता है साधन, यानी कि क्रिया जिस साधन से संपन्न की जाती है उसे करण कारक कहते हैं।
इसमें कुछ और उदाहरण बन सकते हैं, जैसे प्रेम पूर्ण है, जल पूरित है, रक्त रंजित है। जैसे जैसे रक्त रंजित, जैसे रक्त रंजित, रक्त रंजित, रक्त रंजित, है ना। जैसे रक्त रंजित, रक्त रंजित का मतलब हुआ रक्त से रंजित, रक्त रंजित, प्रेमांद, प्रेमांद। रक्त रंजित का मतलब है रक्त से रंजित, रक्त से, रक्त से रंजित, रक्त से रंजित। अगला है प्रेमांध, प्रेम से अंधा, प्रेम से, प्रेम से अंधा, प्रेम से अंधा। ठीक है, तो ये था करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। अगला है करण के बाद में संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का मतलब होता है दान देना, करना या होना। संप्रदान का मतलब क्या होता है? दान देना, करना या होना। तो जैसे जैसे उदाहरण है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। जैसे रसोई घर, रसोई घर। जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। अब देखिए, जैसे आपके सामने गुरु दक्षिणा, संप्रदान में हमने देखी थी विभक्तियां को और के लिए। तो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अगला है रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अगला है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अगला उदाहरण है जैसे यज्ञशाला, यज्ञशाला, कारागार, घुड़साल। जैसे जैसे यज्ञशाला, जैसे कारागार, कारागार। यज्ञशाला, यज्ञशाला का क्या हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला। जैसे कारागार, कारा के लिए आगार, कारा के लिए, कारा के लिए आगार, कारागार, कारा के लिए आगार। जैसे कारागार, कारा के लिए आगार। ठीक है,
तो ये था संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का मतलब होता है दान देना, करना या होना। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि रसोई घर में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष का अगर उपभेद पूछ ले तो इसका आपको विग्रह कर देना है रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो के लिए किस में आएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास में आ जाएगा। चलिए, तो अगला उपभेद है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का मतलब होता है अलग होना, यानी कि जिस समास के माध्यम से अलग होने का भाव व्यंजित हो, जिस समास के माध्यम से अलग होने का भाव व्यंजित हो, वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। उदाहरण क्या बनेंगे? जैसे पथभ्रष्ट, जैसे पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट। जैसे सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। पथभ्रष्ट का क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट। सेवानिवृत्त का हो जाएगा सेवा से निवृत्त। जैसे गुरु भय, गुरु भय। जैसे धनहीन, धनहीन। अब देखिए पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का क्या हो जाएगा? पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला है सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से निवृत्त। अगला है गुरु भय, गुरु से भय, गुरु से भय, गुरु भय, गुरु से भय। अगला है धनहीन, धन से हीन, धन से हीन। तो अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव व्यंजित होता है, अलग होने का भाव व्यंजित होता है ना। जैसे इसमें कुछ और उदाहरण बन जाएंगे, जैसे जन्मांध, देश निकाला। जैसे जन्मांध, कई बार पूछा जा चुका है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। जन्मांध, जैसे जन्मांध, देश निकाला। अब देखिए जन्मांध का क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्मांध। देश निकाला, देश से निकाला हुआ, या देश से निकाला, देश से निकाला हुआ, निकाला हुआ। तो ये था अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का मतलब होता है आधार, यानी कि क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है या घटित होती है उसे अधिकरण समास कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर कारक की बात करें तो अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा मैदान में खेल रहा है तो मैदान वहाँ पर क्या है? आधार है। मैदान क्या है? आधार है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष के
अधिगण तत्पुरुष समास के सीधे सीधे उदाहरणों पर आते हैं। जैसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, जैसे नरोत्तम, नरोत्तम, जैसे नराधम, नराधम, नराधम। अब देखिए सर्वोत्तम का क्या हो जाएगा, सभी में उत्तम या सर्व में उत्तम, नराधम का नरों में उत्तम, फिर नराधम इसका भी नरों में अधम हो जाएगा, नराधम का नरों में अधम हो जाएगा। अब देखिए सर्वोत्तम सभी में उत्तम, सभी में उत्तम, सभी में उत्तम, नरोत्तम नरों में उत्तम, नर यानी कि मनुष्य, नरों में उत्तम, उत्तम। अगला है नराधम, नरों में अधम, नरों में अधम, नराधम नरों में अधम। ठीक है, कुछ और उदाहरण बन जाएंगे, जैसे जलमग्न, प्रेम मग्न, कार्यरत, है ना। जैसे जलमग्न, जैसे प्रेम मग्न, प्रेम मग्न, जैसे जलमग्न, प्रेम मग्न, जैसे युधिष्ठिर, देशाटन, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, देशाटन, देशाटन। अब देखिए जलमग्न का हो जाएगा जल में मग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। अगला है प्रेम मग्न, प्रेम मग्न का हो जाएगा प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न। अगला है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब होता है युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध में, युद्ध में स्थिर। अगला है देशाटन, देश में अटन, देश में, देश में अटन, देशाटन, देशाटन, देश में अटन। तो ये था अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास के बाद में अगला समास है संबंध तत्पुरुष समास, यानी कि दो पदों के मध्य संबंध स्थापित होना चाहिए। जैसे अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अब देखिए जैसे इसमें उदाहरण बनेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जैसे सेनापति, सेनापति। अब देखिए राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, है ना। संबंध का मतलब भी क्या होता है, जैसे दो पदों में संबंध स्थापित होना चाहिए, जैसे राजा का बेटा, राम की मम्मी, श्याम की चाची, तो वहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है कहीं न कहीं, रिश्ता। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। जैसे सेनापति, सेना का, सेना का पति, सेनापति। और क्या बन जाएंगे, सेनापति, राष्ट्रपति, जैसे मंत्री परिषद, पशु बलि, मंत्री परिषद,
जैसे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, पशु बलि, पशु बलि, मंत्री परिषद, पशु बलि। मंत्री परिषद की क्या हो जाएगी? मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, पशु बलि, पशु की बलि, मंत्री परिषद, मंत्रियों की या मंत्री की परिषद, मंत्री की परिषद नहीं हो सकता है ना, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। जैसे पशु बलि, पशुओं की बलि, पशु की बलि। जैसे राजमाता, राजमाता, राजमाता। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र। अब राजमाता का क्या हो जाएगा? राजा की माता, राजा की माता, राजा की माता, राजा की माता। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहाँ पर संबंध स्थापित होने का भाव व्यंजित होता हो, वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। तो एक बार संबंध तत्पुरुष समास का रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलेंगे अगले समास की ओर। अब देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहां पर दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। तत्पुरुष समास के कुल 6 उपभेद होते हैं, यानी कि कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। कारक का जो कर्ता कारक और संबोधन कारक है, उनको छोड़कर बाकी सारे कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म, कर्म का मतलब होता है क्रिया का जिस संज्ञा पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें को व्यक्ति का प्रयोग होगा। करण, करण का मतलब होता है साधन। संप्रदान का मतलब होता है दान देना। अपादान मतलब होता है अलगाव का भाव, यानी कि अलग होने का भाव व्यंजित हो। अधिकरण यानी कि स्थान, यानी कि अधिकरण आधार। संबंध यानी कि संबंध स्थापित होना चाहिए। कर्म तत्पुरुष समास में को व्यक्ति का प्रयोग जैसे ग्रामगत, ग्रामोगत, ग्रामगत ग्राम को गत और ग्रामोगत ग्राम को आगत। जैसे पयोधर, पय को धारण करने वाला, चक्रधर दिल तोड़, मुंह फोड़, कमर तोड़, कट फोड़ा, सुख प्राप्त और जेब कतरा। करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब होता है साधन, जिस साधन से क्रिया संपन्न की जाती है वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होगा। जैसे हस्त लिखित, हाथ द्वारा लिखित या फिर हस्त द्वारा लिखित। तुलसीकृत, जैसे बिहारी रचित हो सकता है, इसमें बिहारी रचित यानी कि बिहारी द्वारा रचित। जैसे रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। रण भेदी, रण में भेदा हुआ। श्रम साध्य, रक्त रंजित, प्रेमांत। ये सारे करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का मतलब होता है दान देना, करना या होना। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, है ना। यज्ञशाला और कारागार, ये सारे संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है अपादान। अपादान का मतलब होता है अलग होना। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। गुरु भय, गुरु से भय। धनहीन, धन से हीन। जन्मान, जन्म से अंधा और देश निकाला, देश से निकाला। देश निकाल नहीं, यहाँ पर देश निकाला है ना, देश निकाला। फिर है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का मतलब होता है आधार, क्रिया जिस आधार पर संपन्न की जाती है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम। नर का मतलब होता है मनुष्य, यानी कि मनुष्यों में उत्तम। जलमग्न, जल में मग्न। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर।
अगला है संबंध तत्पुरुष समास, दो पदों के मध्य संबंध स्थापित होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, सेनापति सेना का पति, जैसे मंत्री परिषद पशु बलि राजमाता राजपुत्र। यह था तत्पुरुष समास। और अगला तत्पुरुष समास है द्विगु समास। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि एक पद है वो संख्या होना चाहिए और एक पद संज्ञा होना चाहिए। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा आपके टॉपिक पहले करवा रखा है, ठीक है। तो द्विगु समास, इसमें एक पद संख्या हो एवं एक पद संज्ञा हो। संज्ञा हो। अब कई सारे कहते हैं कि इसमें पहला पद संख्या होना चाहिए और दूसरा संज्ञा होना चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसमें दूसरा पद संज्ञा आ सकता है, पहला संज्ञा आ सकता है, उल्टा हो सकता है। तो इसमें सटीक बोलें तो एक पद संख्या और दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए। तो इसमें उदाहरण बनेंगे, जैसे द्विगु, चतुर्भुज, द्विगु, इससे पहले एक बात बता देता हूँ आपको। इसमें हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे, एक तो समूह और दूसरा समाहार। समूह का मतलब क्या होगा? समूह का मतलब होगा जिसका पता नहीं है, और समाहार का मतलब जिसका पता है। एक समूह और दूसरा समाहार। एक होगा इसमें समूह और दूसरा होगा समाहार। जहाँ पर समूह आएगा उसका मतलब आपको समझना है कि पता नहीं है, पता नहीं है। जैसे द्विगु, दो गायों का समूह। अब पता नहीं है गाय कौन सी है ना, दो गायों का समूह। समाहार का मतलब पता है, पता है, पता है। जैसे सप्तर्षि, सात ऋषियों का समाहार। सात ऋषि कौन से है? अब इसके उदाहरण, जैसे द्विगु, चतुर्भुज, चतुर्युग, तो इसमें द्विगु, द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समूह। द्विगु, दो गायों का समूह। दो गायों का समूह, द्विगु। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चार भुजाओं का समूह। जैसे चतुर्युग, चार युगों का समाहार। चार युगों का समाहार। अब यहाँ पर युगों का पता है, जैसे कल युग हो गया, त्रेता युग हो गया, सतयुग हो गया, है ना। चार युगों का समाहार, चतुर्युग। अगला है चतुष्पथ। जैसे तिराहा,
तिराहा, चतुष्पथ, चतुष्पथ। अब देखिए तिराहा, तीन राहों का समूह, तीन राहों का, तीन राहों का, राहों का समूह, तिराहा। अगला है चतुष्पथ, चार पथों का, पथों का समूह, चतुष्पथ, चार पथों का समूह, चतुष्पथ। अगला जैसे दोपहर, 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 सप्ताह, सप्ताह, दोपहर, दोपहर का क्या हो जाएगा? दो पैरों का, पैर नहीं पहर, दो पैरों का समूह या समाहार। अगला है सप्ताह, सात एहनों का समूह या समाहार, सात एहनों का समूह या समाहार। जैसे दुमुहा, दो मुंह वाला, दुमुहा, दुमुहा, दो मुंह वाला, दो मुंह वाला। तो ये था द्विगु समास। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विगु खुद में कौन सा समास है, तो द्विगु में द्विगु समास ही है। द्विगु समास का मतलब होता है एक पद संख्या होना चाहिए और दूसरा पद संज्ञा होना चाहिए। इसमें दो शब्द आएंगे, समूह और समाहार। समूह का मतलब पता नहीं है और समाहार का मतलब पता है। जैसे द्विगु, द्विगु का मतलब हुआ दो गायों का समूह, द्विगु दो गायों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चतुर्युग, चार युगों का समाहार। तिराहा, तीन राहों का समूह। चतुष्पथ, चार पथों का समूह। जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। सप्ताह, सात एहनों का समूह। और दुमुहा, दो मुंह वाला। तो यह था द्विगु समास। द्विगु समास के बाद में अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि प्रथम पद है वो विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद विशेषी होना चाहिए, या फिर प्रथम पद विशेषी होना चाहिए और दूसरा पद विशेषण होना चाहिए। तो इसमें कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण या विशेष्य हो एवं द्वितीय पद विशेष्य या विशेषण हो, विशेषण हो। अब इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो विशेषण और दूसरा विशेष्य। अब विशेषण का मतलब क्या हुआ? विशेषण का मतलब होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं?
उसे विशेषण कहते हैं। सॉरी, विशेषण मतलब जो विशेषता
तो इसका नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 1 में तो क्या है कि एक पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा पद विशेष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष्य होना चाहिए। और इसका नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि दोनों पद विशेषण आ जाए, यदि दोनों पद यदि दोनों पद विशेषण हो, यदि दोनों पद विशेषण हो तो भी इसमें कर्मधारय समास होगा। जैसे लाल सुर्ख, जैसे पीला जर्द, जैसे काला कट, जैसे मोटा ताजा, जैसे लंबा चौड़ा, अब देखिए, यदि दोनों पद विशेषण हो तो उसमें कर्मधारय समास होगा। नियम नंबर 1 क्या था कि उसमें एक पद विशेषण होना चाहिए या दूसरा विशेष्य होना चाहिए, या फिर पहला विशेष्य होना चाहिए और दूसरा विशेषण होना चाहिए। दूसरे में क्या है, यदि दोनों पद विशेषण हो तब भी उसमें कर्मधारय समास ही होगा। जैसे लाल सुर्ख अपने कहते हैं लाल चट, पीला जर्द अपने कहते हैं पीला पट, ये पीला पट नहीं पीला जर्द होता है। जैसे काला कट, बिल्कुल सही बात है, अपने भी काला कट ही कहते हैं। काला कट जो अंग्रेज थे वो अपने इंडियंस को काला कहते थे, हम काले नहीं हैं, है ना, हम सांवले हैं, काले नहीं है। काले तो अफ्रीका वाले, रात को भी पता नहीं चलता है कि मुंह किधर है, जब वो मुंह खोले ऐसे दांत निकाले तो पता चले हाँ इधर मुंह है। जैसे मोटा ताजा, लंबा चौड़ा, ठीक है। जैसे लाल सुर्ख, लाल है जो सुर्ख, इसका समास विग्रह हो जाएगा लाल है जो सुर्ख, लाल है जो सुर्ख। जैसे पीला जर्द, पीला है जो जर्द, पीला है जो जर्द। जैसे काला कट, काला है जो गहरा, काला है जो गहरा, काला है जो गहरा। मोटा ताजा, मोटा है जो ताजा, मोटा है जो ताजा। जैसे लंबा चौड़ा, लंबा है जो चौड़ा, लंबा है जो चौड़ा। तो ये था कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला नियम यह कहता है कि पहला पद विशेषण या विशेष्य होना चाहिए, दूसरा विशेष्य या विशेषण होना चाहिए, दोनों अपोजिट होने चाहिए। और दूसरा नियम, दोनों पद विशेषण होना चाहिए। जैसे लाल सुर्ख, पीला जर्द, काला कट, मोटा ताजा, लंबा चौड़ा। अगला समास, इसके बाद में अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में समस्त पद है वो प्रधान होने चाहिए, समस्त पद प्रधान होने चाहिए। प्रधान का मतलब क्या हुआ, जो गांव वाला जो प्रधान है वो नहीं। प्रधान का मतलब होता है जिस आधार पर या फिर जिस पद के आधार पर या जिस पद के अनुसार समास का विग्रह किया जाता है। तो द्वंद्व समास में समस्त पद या सभी पद, समस्त पद प्रधान होने चाहिए। देखिए द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक और समाहार। तो इसमें 3 उपभेद, पहला है
इतरेतर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब देखिए इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है ना कि इसमें एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं, एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास इसमें एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं, एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं। जैसे मैंने लिखा माता पिता, माता पिता। जैसे भाई बहन, भाई बहन। इनका विग्रह करेंगे, माता पिता का हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। अब देखिए द्वंद्व समास में समस्त पद प्रधान होना चाहिए और द्वंद्व समास के 3 उपभेद होते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास, इसमें एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। दूसरा नियम क्या कहता है कि इसमें समस्त पद है वो संख्यावाची होना चाहिए, समस्त पद संख्यावाची होना चाहिए। इसमें समस्त पद संख्यावाची हो, समस्त पद संख्यावाची हो। जैसे समस्त पद संख्यावाची हो, जैसे 21, जैसे मैंने लिखा 21, जैसे 21 का क्या हो जाएगा 20 और 1, 20 और 1। यह था इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर के बाद में दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास में शब्द वो एक दूसरे के विलोमार्थी आते हैं, यानी कि विलोम शब्दों का प्रयोग होगा। इसमें शब्द एक दूसरे के विलोमार्थी होंगे, एक दूसरे के विलोमार्थी, एक दूसरे के विलोमार्थी। जैसे मैंने लिखा रात दिन, रात दिन। अब देखिए रात का विलोम शब्द हो जाएगा दिन, रात दिन, तो इसका विग्रह हो जाएगा रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन। अगला है समाहार द्वंद्व समास। इसमें समुदाय के रूप में आता है। समाहार द्वंद्व समास है ये समूह के रूप में या समाहार के रूप में या समुदाय के रूप में आता है। समाहार द्वंद्व समास इतरेतर हो गया, वैकल्पिक हो गया, और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास,
समाहार द्वंद्व समास, ये समूह के रूप में, समूह या समुदाय के रूप में आते हैं, समूह या समुदाय के रूप में आते हैं। जैसे मैंने लिखा पति पत्नी, जैसे पति पत्नी, पति पत्नी, जैसे कृष्ण अर्जुन, जैसे पति पत्नी, पति पत्नी का विग्रह हो जाएगा पति और पत्नी, पति और पत्नी। जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तो ये है समाहार द्वंद्व समास। इसमें कुछ और उदाहरण लिखता हूँ, जैसे हरिहर, राधा कृष्ण, जैसे हरिहर, राधा कृष्ण, जैसे दाल रोटी, जैसे दाल रोटी, हरिहर हो गया, राधा कृष्ण हो गया, दाल रोटी। जैसे फल फूल, खाना वाना, चाय वाय, जैसे फल फूल, जैसे खाना वाना, चाय वाय। अब देखिए हरिहर, हरि और हर, हरि और हर। अगला है कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। अगला है दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी। फल फूल, फल और फूल या फल फूल इत्यादि, फल फूल इत्यादि या फल और फूल, फल और फूल। जैसे खाना वाना, खाना इत्यादि, खाना आदि। जैसे चाय वाय, चाय आदि। चाय आदि, ये मतलब चाय वाय, खाना वाना, ये वाना है, वाय है, ये सब निरर्थक शब्द है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आते हैं, तो सबसे पहले पिताजी मुनवार करते हैं कि चाय वाय बनाओ। अब चाय तो बना दी, पर वाय, वाय मतलब निरर्थक शब्द है ना, तो वाय भी साथ में बनाएंगे या फिर केवल चाय ही बनाएंगे? केवल चाय बनाएंगे। जैसे खानो वाणो खा लो, खानो तो खाओ ठीक है, पर वाणो यहाँ पर बैठा नहीं, तो ये निरर्थक शब्द है। तो ये कौन से समास में आ जाएगा? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में भी कौन से में? द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व समास में आ जाएंगे। ठीक है, एक अंतिम समास और बच जाता है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास,
बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान होता है और तीसरा कोई अर्थ नहीं निकलता हो। इसमें अन्य पद प्रधान हो एवं कोई तीसरा अर्थ निकले, अन्य पद प्रधान होना चाहिए। इसमें पौराणिक पात्रों का प्रयोग किया जाता है। पौराणिक पात्र, पौराणिक पात्र या सुरासुर इसमें आते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में जैसे जैसे उदाहरण दिया मैंने, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, भगवान गणेश। जैसे जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। आशुतोष, आशुतोष। जैसे त्रिनेत्र आशुतोष। जैसे मनोज, जो मन में जन्म लेता है, आशुतोष, मनोज, त्रिनेत्र। और क्या बन जाएंगे, जैसे चंद्रचूड़, एक दंत। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, एक दंत, एक दंत। अब देखिए, पहला है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब हुआ तीन है नेत्र जिसके। दूसरा है आशुतोष, हो जाएगा ना। आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है, आशु प्रसन्न होता है जो। आशु का मतलब होता है शीघ्र, प्रसन्न होता है जो। शीघ्र प्रसन्न कौन हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ। अमल डली चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, है ना। अमल या भांग धतूरा, हाथों हाथ ही प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। फिर है चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ यानी कि चंद्र है चूड़ में जिसके, भगवान शिव। चंद्र यानी कि चांद। चूड़ का मतलब होता है बाल, जिसके बालों में चांद हो, कौन, भगवान शिव। एक दंत, एक दांत है जिसके, कौन, भगवान गणेश। मन में जन्म लेता है जो, क्या कहलाएगा, मनोज, भगवान कामदेव। अब देखिए, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, तीन है, तीन है नेत्र जिसके, नेत्र जिसके, कौन हो जाएंगे, भगवान गणेश। आशुतोष, आशु यानी कि आशुतोष। आशु है जो, आशु है जो, आशुतोष का हो जाएगा आशु। आशु यानी जो शीघ्र प्रसन्न होता है ना, आशुतोष। आशु का मतलब होता है प्रसन्न हो, भगवान शिव। मनोज, मन में जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, मन में जन्म लेने वाला, कौन, भगवान कामदेव। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ में जिसके, चंद्र है, चंद्र है चूड़ में जिसके। चूड़ यानी कि बाल में जिसके, जिसके। जैसे एक दंत, एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके, एक है दांत जिसके, एक दंत।
अब देखिए त्रिनेत्र, यहाँ पर हो जाएगा भगवान गणेश, भगवान गणेश। आशुतोष, भगवान शिव। मनोज, कामदेव, कामदेव। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ में जिसके, भगवान शिव। एक दंत, गणेश, भगवान गणेश। तो ये थे समास। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो टॉपिक था आपके समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास या निकट रखना, यानी कि विभक्ति चिन्हों के मध्य दो पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले विभक्ति चिन्ह का लोप करके उन्हें पास पास रखना क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। समास की परिभाषा क्या हुई? शब्दों या पदों के शब्दों को या पदों को पास या निकट रखना समास कहलाता है। जैसे घोड़े पर सवार, यहाँ पर पर क्या है? विभक्ति है, इसका लोप किया तो बन जाएगा घुड़सवार। जैसे समय के अनुसार, यथा समय। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। जैसे समास के प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं, लेकिन पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 होते हैं। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। प्रकार कौन कौन से होते हैं? अविभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ये तो पद प्रधानता के आधार पर होते हैं और कर्मधारय और द्विगु समेत 6 है जो ये प्रकार होते हैं। अब देखिए कौन सा पद प्रधान होता है। अविभाव समास में प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में समस्त पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन सीधा कॉन्सेप्ट से भी पूछा जा सकता है कि उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है अविभाव समास में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या द्विगु में। तो सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। पहला है अविभाव समास। इसमें प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होना चाहिए। नियम 1 क्या कहता है? यदि कोई शब्द यथा या प्रति से जुड़ा हो, जिसमें यथा का मतलब यहाँ पर हम जैसा, जैसी, जैसे और के अनुसार से लेंगे। प्रति का अर्थ हम सामने और हर से लेंगे। जैसे यथा संभव, यथा का मतलब होता है जैसा, संभव मतलब संभव, जैसा संभव। प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रति का मतलब होता है हर और एक एक, प्रत्येक यानी कि हर एक। जैसे यथादेश, जैसा आदेश या आदेश के अनुसार। यथाक्रम, जैसा क्रम। यथेष्ट, प्रत्यक्ष, प्रत्यंग। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि कोई शब्द है वो आ, यावत, बा, बस, बिल्ला, लाबे, निर्निश, दर, भर, सम, अन से जुड़ा हो। इनमें कौन कौन से उपसर्ग है? आ, यावत, बा, बस, बिल्ला, लाबे, निर्निश, दर, भर, सम, अन से जुड़ा हो। आ और यावत का मतलब हुआ यहाँ पर पर्यंत या तक। बाबस का मतलब साथ या सहित। बिला, ला, बे, निर्निश, इनका मतलब ना या नहीं या फिर बिना से है। दर का मतलब में, भर का मतलब पूरा, सम का मतलब समान और अन का मतलब ना। जैसे आ मरण, आ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? आ का मतलब है पर्यंत या तक। आ मरण यानी कि मरण पर्यंत। आ जीवन यानी कि जीवन पर्यंत। फिर जैसे बा कायदा, बा का मतलब होता है सहित। बा कायदा यानी कि कायदे सहित। सावधान, अवधान सहित। जैसे लापरवाह, बिना परवाह के। बिला वजह यानी कि बिना वजह। नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि किसी शब्द या पद की आवृत्ति हो, जैसे दिन दिन, रातों रात, हाथों हाथ, भागम भाग, कूदम कूद। और नियम नंबर 4 क्या कहता है? उन उपसर्ग से युक्त शब्द जैसे 19, 59, ये सब कौन से समास में आ जाएंगे? अविभाव समास में। दूसरा समास था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पहला तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। इसके उपभेद 6 उपभेद होते हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सारे कारक इसी में आएंगे। जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध। कर्म कारक में क्रिया का जिस संज्ञा पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गत। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण का मतलब होता है साधन, जिस साधन से क्रिया
संपन्न की जाती है, जैसे हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। फिर है संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है दान देना, करना या होना, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग होना, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला हुआ। फिर है अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार यानी कि स्थान से संबंधित, जैसे सर्वोत्तम, सभी में उत्तम। फिर है संबंध, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, संबंध स्थापित हो रहा है। फिर है द्विगु समास, तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में एक पद संख्या होना चाहिए और दूसरा संज्ञा होना चाहिए। जैसे द्विगु, दो गायों का समूह। चतुर्भुज, चतुर्युग, चार युगों का समूह। इसमें चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ये बहुव्रीहि समास का हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये चतुर्भुज, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, इसका नहीं होगा, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं ना। जैसे चतुर्युग, तिराह, तीन राहों का समूह। चतुष्पद, चार पथों का समूह। फिर है कर्मधारय समास, इसमें एक पद विशेषण होना चाहिए और दूसरा विशेष्य होना चाहिए। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बदलाई जाती है, और विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बदलाई जाती है। जैसे नीलाकाश, नीला है जो आकाश, आकाश की विशेषता बदलाई जा रही है कि आकाश कैसा है, नीला। इसमें आकाश हो गया विशेष्य और विशेषण हो गया नीला। ठीक है। दूसरा है यदि दोनों पद विशेषण हो, जैसे लाल सुर्ख, लाल है जो सुर्ख। फिर है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में समस्त पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास के तीन उपभेद होते हैं, इतरेतर, समार और वैकल्पिक। तो इसमें इतरेतर में क्या होता है, एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। इसमें दूसरा नियम है समस्त पद संख्यावाची होना चाहिए, जैसे 21, 20 और 1। वैकल्पिक द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है एक दूसरे के विलोमार्थी शब्द आते हैं, जैसे रात दिन, रात और दिन। फिर है समाहार द्वंद्व समास, इसमें समुदाय या फिर समूह का बोध होता है, जैसे पति पत्नी। अब पति अकेला नहीं आ सकता, अब जैसे पति पत्नी साथ में लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। हरिहर, हरि और हर। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। और अंतिम समास था अपना बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होना चाहिए। कौन सा पद, अन्य पद प्रधान होना चाहिए। साथ में इसमें पौराणिक पात्र या सुरासुर का प्रयोग होगा, जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके। कौन होंगे, भगवान गणेश। आशुतोष, आशु यानी कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला, भगवान शिव। मनोज, मन में जन्म लेने वाला, कामदेव। फिर है चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ में जिसके, चूड़ यानी कि बाल, भगवान शिव। एक दंत, एक है दांत जिसके, जैसे भगवान गणेश। ठीक है, तो ये थे समास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।